स्टूडेंट्स, आज का टास्क देखते हैं। Nowadays, more people are choosing to socialize online rather than face to face. Is it a positive or negative development? ऑनलाइन मिलते हैं, सोशलाइज होते हैं, फेस टू फेस नहीं मिलते। पॉजिटिव और नेगेटिव मीन्स 100% करेंगे, एक साइडेड ही लिखेंगे। जहाँ तो पॉजिटिव लिखेंगे, जहाँ फिर नेगेटिव लिखेंगे। तो 100% टॉपिक है। इन केस आपको आइडियाज नहीं आ रहे, मान लो आप फाइनल एग्जाम में लिख रहे हो, आपको आइडियाज नहीं आ रहे, तो इनकम्प्लीट छोड़ने की जगह पे दूसरी साइड लिख दो। चाहे आपका थोड़ा सा मान लो टास्क रिस्पॉन्स में गड़बड़ हो जाएगा, बट आपका ग्रामर और उसमें वो कैब में तो थोड़ी स्कोर मिल जाएगी ना। तो लेट्स सी क्या किया है आपने। ओके, इंट्रो देखते हैं। इट इज एन अनडिनाइबल fact that the number of individuals who prefer to use social networks to be in contact with people have been increasing day by day instead of seeing face to face. ओके, आपने इंस्टेड ऑफ करके लगाया फेस टू फेस देखने की बजाय। अगर आपने लिखा होता कि लोगों की प्रेफरेंस है वो इंक्रीज, जो प्रेफरेंस है लोगों की वो इंक्रीज हो रही है, वो ठीक था। आपने लिखा कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो प्रेफर कर रहे हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। आपकी वर्डिंग से लोग इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब उनकी प्रेफरेंस जो है उसके बारे में लिखना था। जैसे मान लो आपने मान लो क्या आपने तो वर्ड लिखा है प्रेफरेंस, बट आपसे आपका क्या कंफर्म हो रहा है कि जो लोग हैं, लोगों की काउंटिंग इंक्रीज हो रही है, बट आपको लिखना था प्रेफरेंस ज़्यादा आप दे रहे हैं ऑनलाइन को। इट इज़ अ बेनिफिशियल, बी कैपिटल को लिखा है आपने। डेवलपमेंट, आई विल डिस्कस फेवरेबल इम्पैक्ट इन द अपकमिंग पैराग्राफ। ये लाइन नहीं भी लिखोगे तभी भी चलेगा। बेनिफिशियल की जगह पे कंड्यूसिव भी लिख सकते हो। First and foremost, positive impact is social sites require the strong bonding among the family and some friends. Huh? When some youngsters can go to, देखो यहाँ पे हाफ करके नहीं लिखना, ऐसे मत लिखा करो। For higher education, they are not coming easily at home. देखो कोमा के बाद टी कैपिटल क्यों है, स्मॉल लिखना था। जब यहाँ पे मैंने एस किया है। जब कुछ यंगस्टर्स जा सकते हैं, कैन का मतलब तो सकते होता है ना, इंडिविजुअल्स अब्रॉड जा सकते हैं, वो वापस नहीं आ रहे हैं जल्दी से। हमने ऐसा नहीं लिखना, ING करके नहीं लिखना होता, कंटिन्यूज में नहीं लिखना होता। तो हमें इनडेफिनेट सिंपल प्रेजेंट में लिखना होता है, या सिंपल पास्ट ऐसा कुछ करके। हमारे पॉइंट्स में तो वैसे भी ऑब्वियसली सिंपल आएगा, ING करके तो आएगा ही नहीं। अभी कुछ कर नहीं रहे, हमने नॉर्मल बात करते हैं कि they spend a lot of time abroad for the either for study or work, या फिर they find it difficult to return frequently, ऐसा कुछ करके। As a result, juvenile cannot feel solitary. They can gossip with parents and friends at any moment. Okay. We can consider this point, but socialize, I believe they meant कि unknown people से socialize होना उसको prefer, but चलो आपने we can consider। but आपका जो starting का point है, social sites require the strong, मतलब requirement है ऐसा social sites की। no, अगर सोशल साइड स्ट्रेंथन्स द स्ट्रेंथ करके बोल दे ना, स्ट्रेंथन्स द बॉन्डिंग अमंग नहीं आएगा। बिटवीन फैमिली एंड फ्रेंड्स। ओके, यहाँ पे नॉट ओनली फैमिली बट ऑल्सो फ्रेंड्स कर सकते थे, विद फैमिली एंड फ्रेंड्स आएगा, विद नॉट ओनली फैमिली बट ऑल्सो फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपकी गड़बड़ हुई। व्हेन सम यंगस्टर्स, मतलब ये आपका मैंने आपको क्लियर कर दिया कि ये कैसे रॉन्ग है। एज ए रिजल्ट, कैन नॉट नहीं कर सकते, नहीं डू नॉट नहीं फील करते,
आइसोलेटेड आना था, वो ज़्यादा सूटेबल, आइसोलेटेड। दे कैन गॉसिप, गॉस, ठीक है फाइन, बाकी ठीक है। सेकेंडली, ह्यूमंस कैन बाय द एनी आइटम, द नहीं आना, ऑन सोशल वेबसाइट सच एज मीशो। सोशल वेबसाइट्स थोड़ा ना है, वो तो शॉपिंग वाली हैं। वैसे भी किसी का भी वेबसाइट का नेम लिखना है तो फर्स्ट वर्ड कैपिटल आएगा, एंड सो ऑन करके मत लिखा करो, फुल फॉर्म लिखा करो, हाफ हाफ करके नहीं लिखना। मैसिव कैन ऑर्डर टू क्लोथ्स, मैसिव मतलब बहुत सारा, बिग, बिग कैन ऑर्डर टू क्लोथ मतलब टो नहीं आना। विच रिजल्ट ऑफ दे कैन save the time and obtain whatever for at convenience। ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर बहुत रॉन्ग है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच, ऐसा आएगा, एज अ रिजल्ट ऑफ विच दे कैन सेव द टाइम एंड obtain। तो सोशलाइज कैसे हो रहे हैं ये? उन्होंने ऑनलाइन का बेनिफिट नहीं बोला, उन्होंने सोशलाइज का बोला है। हम देखें, फॉर एग्जाम्पल कॉमा आएगा, आई डू द जॉब, द नहीं आएगा, अ जॉब, एक जॉब करती हो। आई हैव नो टाइम टू क्वायर इंस्ट्रूमेंट्स, कौन से इंस्ट्रूमेंट, हाफ ऊपर नहीं लिखना ऐसे। हैंस आई ऑर्डर एनीथिंग विद द हेल्प ऑफ सोशल साइट्स, कौन से इंस्टाग्राम इंस्ट्रूमेंट्स। अगर आपने ऐसा कुछ लिखा होता कि दूर के लोगों से भी कई बार जा नहीं पाते, बिजी रहते हैं, लेकिन ऑनलाइन क्या होता है कि रिगार्डलेस ऑफ लोकेशन, कोई भी लोकेशन वो लोगों से मिल सकते हैं, फ्रेंड्स बना सकते हैं, दूसरी कम्युनिटी से, कल्चर से मिलके कई चीज़ें सीखते हैं। फेस टू फेस तो लोकल लोगों से मिलते हैं जो हमारे सेम एरिया के हैं, ऐसा कुछ करके। तो वो ज़्यादा सूटेबल पॉइंट रहना था। फर्स्ट वाला फिर भी मैं कंसिडर कर लूँगी, ग्रामेटिकली रॉन्ग है, टास्क रिस्पॉन्स उसके अकॉर्डिंग ठीक है। लेकिन सेकंड वाला तो आपने सोशल साइट्स का लिख दिया, मतलब लाइक सोशलाइज करना इज़ डिफरेंट, जैसे इंस्टाग्राम पे कर रहे हो, ट्विटर पे कर रहे हो, फेसबुक पे कर रहे हो, शॉपिंग का नहीं। ये तो शॉपिंग साइट का लिख दिया आपने। टर्न टू द रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन, वैसे तो ओके। अनदर बेनिफिशियल इम्पैक्ट इज, आपको अनदर अनदर करके लिखते हो तो फिर ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली लिख सकते हो अनदर बेनिफिशियल इम्पैक्ट इज दैट ह्यूमन बीइंग स्टार्ट द बिजनेस ऑनलाइन। ऑनलाइन ऑक्यूपेशन लाइक शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट। भाई आई बिलीव शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट सेम ही होता है। शेयर, शेयर हिंदी में नहीं होते और स्टॉक इंग्लिश में, रिटेल मार्केट एक्सेट्रा। ईटीसी हाफ नहीं लिखना, उसकी फुल फॉर्म लिखनी है। दे कैन ईजिली, स्पेलिंग रॉन्ग हो गए, कमेंस, कमेंस क्या, स्टार्ट कर सकते हैं। ये लाइन आपकी पहले आनी थी, दे कैन ईजिली कमेंस ऑनलाइन, ऑनलाइन ऑक्यूपेशन लाइक दिस एंड दिस, ऐसा करके वो लाइन पहले आनी थी। देयरफॉर मैनकाइंड कैन ऑब्टेन कैश ऑन द ऑनलाइन, ऑन द ऑनलाइन थ्रू ऑनलाइन मोड सही है, बट पॉइंट आपका रॉन्ग है, उन्हें सोशलाइज लिखा है, आपने रॉन्ग कर दिया। इन एडिशन व्हेन पीपल आर गोइंग टू आउटसाइड देन, जब वैन करके कोई स्ट्रक्चर स्टार्ट किया है तो कोमा करके आएगा, फुल स्टॉप करके नहीं, और आईएनजी करके नहीं लिखना। गो आउटसाइड, दे, सम मीटिंग्स अकर इमिडिएटली, कॉन्सिक्वेंटली कोमा, पर्सन हाफ ऊपर हाफ नीचे नहीं आना, कैन अटेंड द मीटिंग वेन एवर विदाउट, टास्क रॉन्ग हो गया आपका। इन अ नटशेल वेरियस पॉजिटिव इम्पैक्ट्स कैन development, online communication is a very beneficial for the busy persons and, अरे फुल स्टॉप के पहले एंड के पहले फुल स्टॉप को किया है अभी, दे लिव इन द स्टैंडर्ड लाइफ स्टाइल। टास्क रिस्पॉन्स रॉन्ग, ग्रामेटिकली रॉन्ग। लिंकर कनेक्टर का देखें तो आपने लाइक से फॉर एग्जाम्पल, another रीजन इज, मोर ओवर, फर्दर मोर, उसका ठीक किया है। और स्ट्रक्चर देखते हैं आपके, इंस्टेड ऑफ, बट कैसे थोड़ा अच्छा कर सकते थे वो मैंने बताया उसको, देखो
स्ट्रक्चर आपने एक ही, मैंने 25 स्ट्रक्चर्स बताए हैं, 25 में से कम 5 तो यूज़ करो, 6.5 लेके आने हैं तो आपने, हाँ आपने फर्स्टली से स्टार्ट किया। मैं एक और चीज़ बताना भूल गई, आपने फर्स्ट एंड फॉर्मेट से किया ना स्टार्ट, फिर सेकेंडली किया, अनदर करके किया, तो इसकी एंडिंग में इन एडिशन थ्रू करके नहीं आना था, इसकी एंडिंग में आना था लास्ट बट नॉट लीस्ट, या फिर लास्टली, ऐसा करके आना था। स्ट्रक्चर आपने बस एक यूज़ किया और कोई यूज़ नहीं किया। अगर हम देखें वो कैब का, अनडिनाएबल किया है आपने, ये मैंने कलर चेंज किया फिर भी ऐसा हो रहा है, मे बी वो पेपर पे कर रही हूँ ऐसा। उसके अलावा यूवेनाइल कर सकते हैं, कन्वीनियंस कर सकते हैं, को भी कर सकते हैं, कमेंट्स, ओके। अगर आपको बैंड दें, टास्क रिस्पॉन्स, सीसी, लेक्सिकल रिसोर्सेज एंड ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, ग्रामर वाइज स्ट्रक्चर्स बहुत रॉन्ग है, उसमें सिर्फ 5 मिलेंगे, और स्ट्रक्चर वो क्या भी, सॉरी वैरायटी भी यूज नहीं की, टास्क रिस्पॉन्स भी रॉन्ग है, उसमें 5 मिलेंगे। वर्ड्स ठीक किए हैं बट आपके बहुत रॉन्ग हैं। आपका स्ट्रक्चर सिंपल भी काफ़ी गड़बड़ है, मैं आपको 5 से ज़्यादा नहीं दे पाऊंगी, आपके 5 बैंड ही बन रहे हैं। वर्ड्स आपने सिंपली किए हैं बट आपने जो पॉइंट का, मुझे मुझे ना ग्रामेटिकली, मतलब ग्रामेटिकली भी मैंने कभी, आई एम सॉरी, मुझे टास्क रिस्पॉन्स में और ग्रामेटिकली मैंने 5 से कम किसी को दिए नहीं कभी, आपके कम बन रहे हैं। मैं ये नहीं करती हूँ, ओवरऑल 5 देती हूँ मैं आपको, क्योंकि आपका पॉइंट सारे रॉन्ग हैं, एक को छोड़ के। 5 बैंड, मैं ओवरऑल 5 बैंड दे रही हूँ। डिस्करेज मत होइए, मे बी आप न्यू लिखना शुरू किया या फिर आपको वर्ड की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, तो आप अपनी मर्जी से आप टास्क लिख के सेंड कर रहे थे ना, तो कोई भी चूज़ कर लेते, मतलब जो जिसकी आपको अंडरस्टैंडिंग है वो कर लेते, नो वरीज, आपका ये मॉक टेस्ट थोड़ा ना था। तो चलो कोई बात नहीं, आप लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। स्टूडेंट्स के 6 आए हैं, 6.5 आए हैं, 7 आए हैं, आप देख सकते हो कैसे आए हैं। सबसे पहले टास्क रिस्पॉन्स के ऊपर वर्क करना, टास्क अच्छे से रेलिवेंट कैसे लिखना है वो सीखना, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग वाली वीडियोस हैं वो भी देखना, वहाँ पे सारे राइटिंग के टास्क हैं, कैसे आइडिया सोचने हैं, कैसे उनमें वो क्या फिट करनी है, जहाँ स्ट्रक्चर फिट करने हैं, ठीक है। आइडिया रेलिवेंट कैसे होने चाहिए वो सारा ब्रेनस्टॉर्मिंग वीडियो में बताया है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी। सेकंड थिंग इज, वो सही करके फिर वैरायटी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर 25 टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं, या कौन सी वोकैबलरी यूज़ कर सकते हैं उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। डिमोटिवेट मत होना, कई बार स्टूडेंट्स का कम बैंड स्कोर ही रिक्वायरमेंट होती है, तो आई होप आपकी कम रिक्वायरमेंट हो, इसलिए मैं स्टूडेंट्स को कहती हूँ काइंडली मुझे अपनी रिक्वायरमेंट सेंड कर दिया करो कि कितनी है, तो ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग आपको गाइड कर दूँ। मे बी आपकी इतनी ही रिक्वायरमेंट हो, कई स्टूडेंट्स की कम होती है क्योंकि उन्होंने स्टडी के लिए नहीं जाना होता है, जैसे दुबई वगैरह जाना होता है, ट्रकिंग के लिए जाना होता है, राइट। तो आई डोंट नो आपका क्या है, बट अगर आपका 6 है या 6 से ज़्यादा है तो आपको टास्क रिस्पॉन्स सिंपल वर्ड्स पे वर्क करने की बहुत नीड है, सिंपल सेंटेंसेस में कैसे गड़बड़ कर रहे हो। और आपको हेलो इंग्लिश करके एक ऐप आता है, वहाँ से यूज़ कर सकते हो। कई बार ना डिफरेंट वेबसाइट्स चेक करिए
जहाँ पे एक कोर्स है सेल्टा, जैसे मैं आइल्स ट्रेनर हूँ, मैं उसको बेटर करने के लिए सेल्टा कोर्स कर रही हूँ, राइट? तो मैं वहाँ पे कईयों को टीच करती हूँ यहाँ पे इंग्लैंड में। तो आप क्या कर सकते हो, उनकी वेबसाइट पे भी ऐसा है कि आप फ्री की ग्रामर क्लासेस लगा सकते हो, बट अभी तो उनके पास फुल स्टूडेंट्स हैं। बट आप और वेबसाइट चेक कर सकते हो अलग अलग कि हाँ इंग्लिश क्लासेस, तो आपको वो ग्रामर के लिए फ्री क्लासेस लगा सकते हो। तो मैं, अगर आप चाहते हो मैं आपको अपना वाला भी बता दूंगी, बट उनका अभी फ़िलहाल सारे स्टूडेंट्स फुल हैं, बैचेस फुल हैं। अभी नहीं चाहिए, 1-2 मंथ के बाद चाहिए उनको, तो उस तभी इनरोलमेंट पॉसिबल है। तो आपको ये सेंटेंस स्ट्रक्चर सही करने की नीड है, और टास्क रिस्पॉन्स को ठीक करने की नीड है, बहुत मिस्टेक्स हैं। डिस्करेज मत होना, ये सोचना कि चलो आपको एग्जाम के पहले ही पता चल गया। आजकल कितनी फीस चल रही है, 15-16 थाउजेंड समथिंग इंडिया में, राइट? तो इतने पैसे बच गए क्योंकि अभी आप एग्जाम फिल नहीं करोगे, आप अच्छे से पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे, फिर स्कोर लेके आओगे, राइट?